हरदीप जी, केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि एक तो ये निराशाजनक बजट है, दूसरा वो कह रहे हैं कि इस बजट से महंगाई बढ़ेगी, कोई राहत नहीं मिल रही आम आदमी को। ये केजरीवाल जी अगर ये स्टेटमेंट को 5 साल पहले करते या आज से 5 साल बाद में अगर वो रेलेवेंट होंगे करे तो एक ही बात है। उन्होंने कुछ और भी ट्वीट किया कि दिल्ली को बहुत कम मिला। मैंने अभी के कुछ अपने कैलकुलेशन की है, हमारे मंत्रालय की तरफ से दिल्ली को 22,000 करोड़ मिला है, दिल्ली के वासियों को। शायद केजरीवाल जी पता नहीं क्या बात है, इससे आम आदमी को कोई वो नहीं होगी। वो आम आदमी पॉलिटिक्स की जो बात करे वो अच्छा होगा, बाकी आम आदमी की वो एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। अब मैं आपको कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन बताता हूं। पुरी साहब, जयराम रमेश जिन्होंने अभी यात्रा पूरी ऑर्गेनाइज की राहुल गांधी की, वो कह रहे हैं ये मोदी का ओपीयूडी स्ट्रैटेजी है। ओपीयूडी का मतलब ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर। तो अब मैं किसी व्यक्ति को मैं डिग्निफाई नहीं करना चाहता हूं उनकी बात पे ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आप देख लीजिए किसी भी सेक्टर में कि 2004 और 14 के बीच में क्या हुआ है, और अभी 2014 में जब से मोदी जी ने दायित्व संभाला है, 2015 के बाद जब ये हमारी योजनाएं शुरू हुई हैं, वो क्या हुआ है। वो तो वही व्यक्ति हैं जो कह रहे थे कि हमें कोवैक्सीन को नहीं देनी चाहिए थी अनुमति क्योंकि अभी क्लिनिकल ट्रायल नहीं है। ये तो चाह रहे थे वो फाइजर की वैक्सीन खरीदी जाए। पता नहीं आप डावोस को कवर करते कि नहीं है। फाइजर के जो सीईओ है उनके साथ जो वहां पे चर्चा हुई उसका देखिए, वो वहां पे इंटरनल उनके लोग कह रहे हैं कि वहां पे तो कुछ और ही प्रॉब्लम थी। तो एक तरीके जिसमें महामारी के दौरान भारत ने 220 करोड़ वैक्सीन बनाई और ऑलमोस्ट मुफ्त डिस्ट्रीब्यूट की, और उस समय एक दिन का 3 समय का खाना ड्राई राशंस डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर इसको गवर्नेंस नहीं कहते, उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है पिछले बजट में 7.5 लाख करोड़ था, उसको 10 लाख करोड़ पे ले जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये दे लिव इन देयर ओन वर्ल्ड और यू मस्ट रिस्पेक्ट देयर व्यूज, और उनको अपनी पूरी छूट देनी चाहिए फॉर देम टू। हरदीप पुरी जी, विपक्ष तो ये भी कह रहा है एक्सपोज देमसेल्व्स कि उनके क्या व्यूज हैं। जी, विपक्ष तो ये भी कह रहा है चूंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आपकी सरकार बहुत ही सजग रहती है और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात करती है। इस बजट में भी बड़ी बातें यही रही, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि आप बना तो दीजिए रोड, आप सब काम कर लीजिए, लेकिन आप पैसे लेते हैं लोगों से, आप टोल लगा देते हैं और जो गरीब है वो और गरीब होता चला जाता है। देखिए ये सीरियस डिस्कशन नहीं है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है और टोल्स होती हैं तो उसका देयर इज अ मॉडल इन दैट। तो इसको आई डोंट थिंक दिस इज अ सीरियस क्वेश्चन। टोल क्यों लेते हैं गरीब आदमी को? देखिए किसी को भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, अब जैसे मेट्रो का मैं उदाहरण देता हूं, दिल्ली में 2002 में 1 किलोमीटर भी मेट्रो नहीं था। उसके बाद दिल्ली मेट्रो, डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो नेटवर्क बनाया। वो कहां से आया? वो 27,000 करोड़ रुपया उन्होंने एक जापान की जो एजेंसी है जायका, उनसे लिया। तो पैसा तो लौटाना पड़ेगा। तो ये मैं समझता हूं कि आप जैसे चैनल पे ऐसी व्यूज देना, तो मैं तो आपको नहीं, आप हमारे यहाँ तो टोटल प्रेस फ्रीडम है, आप कई लोगों को मुफ्त इंफ्रास्ट्रक्चर बना देना। अगर कहीं पे ये मुफ्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की रेसिपी हो तो मैं भी वहां पे एज ए स्टूडेंट एनरोल कर लूंगा। नहीं पुरी साहब, एक्चुअली क्या है कि ये बात जो है उन्होंने कही कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने। अब मैं आपसे और अब मुख्यमंत्रियों की बात करता हूं। अब हर स्टेट के लीडर आके कहने लगे कि हमारे स्टेट को कुछ नहीं दिया। बिहार से तेजस्वी यादव आ गए, बोले बिहार को कुछ नहीं मिला। भगवंत मान पंजाब से आ गए, उन्होंने कहा हमें पंजाब को कुछ अलग से नहीं दिया है। तो उन्होंने तो यहां तक कहा कि पंजाब से दुश्मनी निकाल रही है केंद्र की सरकार। देखिए आज इसके लिए हम आपके साथ बैठ के एक सेपरेट प्रोग्राम कर रहे हैं कि बिहार में क्या हुआ और पंजाब में क्या। बिहार को छोड़िए, पंजाब के बारे में बता दूं, जब चुनाव पिछले हुए थे तो पंजाब की जो पब्लिक डेट थी 2,81,000 करोड़ थी। उस समय भी मुझसे लोगों ने कहा था वैसे 2,81,000 कम है डेट, ये वैसे ज्यादा 4 लाख करोड़ की होगी। आप उनसे पूछिए, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़िए, उन्होंने अपने रेवेन्यू रेजिंग के लिए क्या किया है और पैसा जो है वो कहां पे खर्च करते हैं। पर मैं समझता हूँ सेंट्रल बजट पे दिस इज नॉट अ प्रॉफिटेबल लाइन ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक पुरी साहब, अच्छा मैं आप जो विभाग हैंडल कर रहे हैं भारत सरकार के, उनसे जुड़ी कुछ चीजें बातें पूछना चाहता हूं। आज कुछ एक्सपर्ट्स ने हमें आपके बजट का, मुझे अच्छा सर शो पे जाना है, मैं
नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू सो एक मच। और सवाल पूछ लीजिए, अच्छा उसके ठीक, बाद मेरे को निकलना होगा। राइट मुझे और राइट सर, चैनल पे जाना है। मेरा फाइनल सवाल है आपसे ये कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि मोदी सरकार की दिशा बिल्कुल सीधी दिख रही है कि देश को अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ना होगा, शहरीकरण की तरफ हमें बढ़ना होगा। तो क्या हम इक्विप्ड हैं अपनी उस पॉपुलेशन को, अपने शहरों को इतना विकास करने के लिए, उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए जो हमारे शहरों में आकर नई आबादी बसेगी या नए शहर बसेंगे? देखिए, ऐसा है कि मोदी जी की सरकार और मोदी जी पर्सनली पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने अर्बनाइजेशन को एक जो चैलेंज माना जाता था और उसके कारण उसमें निगलेक्ट होता था, मोदी जी पहले प्रधानमंत्री जो है जिन्होंने इसमें अपॉर्चुनिटी देखी। देखिए 2030 तक जब हम एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, जब 1947 में उस समय हमारी अर्बन पॉपुलेशन 17% थी आउट ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 350 मिलियन। हमारा लास्ट सेंसस है 2011 का। अभी मेरे को लगता है आप सेंसस अगर लेंगे आसपास तो हमारी 30% जो हमारी पॉपुलेशन है वो अर्बन सेंटर में रहेगी, और 30% का मतलब होगा 600 मिलियन लोग अर्बन सेंटर्स में रहेंगे। 2040 तक ये 30% विल बिकम 40% और 600 मिलियन की जगह 800। सो अर्बनाइजेशन इज ए गिवन, इसमें कोई उसकी तरफ ले जा नहीं रहा। इसमें हम क्या कर रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में क्या किया जा रहा है, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं फिर कंक्लूड करूंगा। 2004 और 14 के बीच में जब कांग्रेस और यूपीए की सरकार थी तो केंद्रीय योजनाओं पे टोटल एक्सपेंडिचर स्प्रेड था 1,57,000 करोड़। वो मोदी जी के समय में 1,57,000 करोड़ से लेकर 18 लाख करोड़ तक दे दिया। तो ये पहली सरकार है जो अर्बन स्पेस को ऐसे कर रही है, एड्रेस कर रही है। और अर्बन रिजुविनेशन जो है आज के बजट में भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लीजिए 10 लाख करोड़, आप देख लीजिए जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज के लिए 10,000 करोड़ दिए हैं अर्बन डेवलपमेंट फंड। तो इससे आपको पोजीशन बिल्कुल हम, और खास करके जो हमारे विरोधी दल के लोग हैं जिनको थोड़ी सी उनको टेक्निकल असिस्टेंस देनी पड़ेगी आप जैसे लोगों को समझाने के लिए कि इसमें असली फैक्ट्स क्या हैं। पुरी साहब बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए, हर बार की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।